फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम मॉक टेस्ट की अगली क्लास देख रहे हैं और ये क्लास का क्वेश्चन पहला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया क्या है, टाइम। ठीक है, तो एस बराबर स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, स्पीड कितनी है, 108 है। ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटा में इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। ठीक है, बराबर इसमें क्या होगा, ये 900 मीटर और ये 900 मीटर दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 18। ठीक है, और इंटू अपॉन टाइम। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, 18 छक्के 108। ठीक है, 6 पंजे 30, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 30 से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 18 यानी कि 60 सेकेंड ये आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ये ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नाव की चाल क्या हो जाएगी, x, और धारा की चाल क्या हो जाएगी, y। ठीक है, नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, x, और धारा की जो स्पीड है कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, हमने ये मान लिया है। तो यहां देखते हैं, अनुकूल कितना जा रही है, 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 60/x प्लस y प्लस, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, तो 40/x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 घंटे 30 मिनट, यानी कि 12 सही 30/60। तो सॉल्व करेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 25/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से यहाँ से काट देंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, काट देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 5 से काटेंगे 12/x प्लस वाई, यहाँ बनेगा 5 से 5/40 यानी 8/x माइनस वाई, और 5/25 यानी 5/2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन ये है 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84। ठीक है, यानी ये कितना होगा, 84/x प्लस वाई प्लस, ठीक है, और 63 क्या है, प्रतिकूल है, तो कितना होगा, 63/x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 18 घंटे 54 मिनट। 18 घंटे 54 मिनट 54/, कितना 60 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो काटेंगे इसे। ठीक है, 9 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, ठीक है, और 8 24, यहाँ काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, यानी कितना, 2 सौ कट जाएगा ये, तो 9/, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, 9/10, तो 10 गुणा 180 यानी 189/10, कितना हो जाएगा ये, 10। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये 21 से कट रहा है, 21 × 84, 21 × 63 और 21 9, ठीक है, 189, कितना हो जाएगा, 4/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई बराबर 9/10। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हम क्या करें, इसमें कर दें 3 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में। ठीक है, और घटा दें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड में से घटा देंगे फर्स्ट, क्या बचेगा ये, तो यहाँ पे 4 × 12 x प्लस वाई, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 का 9 में से घटाएंगे 8, तो कितना बचेगा, 1/x माइनस वाई बराबर, यहाँ करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, 9 × 27 कितना हो जाएगा, 10 और माइनस 5/2। ठीक है, ठीक है,
अब और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 10 नीचे हो जाएगा, ऊपर कितना 27 माइनस कितना होगा 25, यानी कितना हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, x माइनस वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4/x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 9/10। ठीक है, यहाँ रखिए 5 तो क्या होगा माइनस के 3/5। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये 10 हो जाएगा नीचे, ठीक है, 9 माइनस 6, ठीक है, तो 3/10 बचेगा ये, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 दाएं 40/3। ठीक है, हमें किसकी चाहिए, x की वैल्यू, दोनों ये इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये है तुम्हारा कितना 5 और 40, ठीक है, बट्टे 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 40/3 प्लस 5, यानी कि 5 या 15 व 40 कितना 55/3। तो एक्स का कितना हो जाएगा 55/3 है, और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 6, 6 नियम 54। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, ये 9। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट दिया है 9 दिया है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, सवाल ये है कि पिता और उसके पुत्र की आय का अनुपात 5:3 है, उनकी आय निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है 960 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पिता, ठीक है, फादर और सन, ठीक है, इनका अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यानी 5a इंटू 3a बराबर, यहाँ कंडीशन दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, निरूपित हमने किससे कर दिया, निरूपित ए से कर दिया है। ठीक है, अब वो निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना 960 है, बराबर कितना है 960 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और 5 से 15, 15 से काटे 15 छक्के 90, ठीक है, और 15 चक 60, यानी 64 हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8। ठीक है, तो फादर की जो आय कितनी हो जाएगी, 5×8 40, और पुत्र की आय कितनी हो जाएगी, ये 8×3 24। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात, ये तो प्रेजेंट की है, तो 6 वर्ष यहाँ में जोड़ देंगे, 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ अनुपात एस का अनुपात पूछा गया है, 46:30, तो कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23। अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 23:15। ठीक है, तो 23:15 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ताश की गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं, एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं, ये प्रतिस्थापन किया जाता है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, पहली बार प्रतिस्थापन किया, एक पत्ता निकाला उसमें रख दिया, फिर अगली बार प्रतिस्थापित किया, एक पत्ता निकाला रख दिया उसमें, फिर पत्ता एक निकाला एक रख दिया, यहाँ क्या किया गया है, प्रतिस्थापन किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो पहले पत्ते को जैक, जैक का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में है और गुलाम होता है, जैक का मतलब गुलाम। ठीक है, दूसरे पत्ते को काला कार्ड यानी कि ब्लैक कार्ड, और तीसरे पत्ते के सम संख्या वाला कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। तो जैक कार्ड कितने होते हैं, जैक कार्ड होते हैं, ठीक है, गुलाम कितने, 3 गुलाम होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के, 13 हुक्म के, और 13 छड़ी के होते हैं, तो ये कितने हो गए 52। ठीक है, 3 कैसे होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे गुलाम, बादशाह और बेगम। ठीक है, और एक क्या होता है, इक्का होता है। ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, इक्का कितने हो जाते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, गुलाम ईंट का इस तरीके से ये 4 इक्का हो जाते हैं। और अब यहाँ पर कहा गया है कि सम संख्या वाला, ठीक है, सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब ये क्या है, ईंट के इसमें ये होंगे, ठीक है, और ठीक है, ईंट के होंगे ये, और पान के होंगे, ठीक है, हुकुम के होंगे, और किसके होंगे, चिड़ी के होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, और फेस का कितने हो जाएंगे, ये 4 होंगे। ठीक है, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं कितने, ठीक है, ये कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कहा गया है कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। अब कार्ड मिलने की, ठीक है, तो पहली कंडीशन ये दी गई है, यहाँ पर क्या कहा है, जैक दूसरे पहला पत्ता जैक है, यानी कि 4 होते हैं, 4 में से 1 निकालेंगे और 52 होते हैं पत्ते गड्डी के, ठीक है, इनटू। अब आगे कहा गया है कि दूसरे पत्ते का काला 13 26 कितने होते हैं, ये 26 होते हैं ब्लैक, यानी कि 26 और ये 52, ठीक है। पत्ते कितने रहेंगे, 52, 4 में से 1 निकालेंगे, प्रतिस्थापन किया गया है तो इसमें रख देंगे, ठीक है। फिर यहां से 1 निकालेंगे, फिर रख देंगे तो 52 पत्ते रहेंगे, ठीक है। तो पत्ते कितने रहेंगे, 52। अब कहा गया है आगे तीसरे पत्ते का सम संख्या, सम संख्या कितनी होंगी, 20 होंगी, ठीक है। अब इस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 चक 52, ये 4 से यहाँ कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो ये कट जाएगा 26 बार, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर तो ये 10 बार कटेगा, यहाँ से काटेंगे 2 13 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, फिर यहाँ कट जाएगा 2 से 26 बार, ठीक है। तो 5/13 छिक्के 78 के 8 हासिल कितने हुए, 7, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 हासिल 3, यानी 5/338 सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि यदि 5x + 3y = 15 और 2xy = 6 तो 5x - 3y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर दिया गया यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना, a² + b² और +2ab, ठीक है। आगे होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² - 2ab। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से हमें चाहिए क्या, a + b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि हमें चाहिए a - b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से ये घटा देंगे तो a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा तो इधर लाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस ये कितना 4ab हो जाएगा, ठीक है। अब इसे फिट करेंगे यहाँ पर तो कितना दिया गया है, ये माइनस का है 5x - 3y का होल स्क्वायर बराबर a + b, ये कितना है 5x + 3y का होल स्क्वायर माइनस, अब 4, a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5x है तो 5 रखेंगे इंटू 5x इंटू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी 3y है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 5 से 15, 15 चौक 60, यानी कि 60xy, ठीक है, 60xy। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। 5x + 3y की वैल्यू 15 है, 15 का वर्ग करेंगे कितना 225 माइनस 2xy की वैल्यू कितनी 6 है तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में 18 यानी 180, यहां से घटाएंगे कितना 5, ठीक है, और ठीक है यहां से लेंगे, यहां से 12 में से 8 हटाएंगे 4 बचे 45, ठीक है। अब 5x - 3y का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ रूट में आ जाएगा, ठीक है। 9 पंजे 45 होते हैं, 9 बाहर निकालेंगे 3√5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3√5 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल नंबर 6 ये है कि यदि tan 3θ इंटू tan 7θ = 1 है, जहां 7θ एक न्यून कोण है तो cot 15θ का मान क्या होगा, 15 यानी कि cot 15θ का मान पूछा गया है। 7θ क्या क्या है, न्यून कोण कहा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan 3θ इंटू tan 7θ = कितना है 1 है, ठीक है। अब इधर अगर ले जाएं तो क्या होगा, tan 3θ, ठीक है, बराबर 1 क्या होगा tan 7θ हो जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं cot 7θ, ठीक है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan
3 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं इसे टेन 90 माइनस 7 थीटा, ठीक है। तो बराबर ये आ जाएगा 7 थीटा, ठीक है। अब 10 से 10 हट जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस 7 थीटा, ठीक है। 7 थीटा चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। थीटा इक्वल टू 9। अब थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, कितना हो जाएगा कॉट 15 135, ठीक है। इसको चेंज करेंगे कॉट 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। तो कॉट में क्या होगा ये माइनस, ठीक है, माइनस कॉट 45 अंश, ठीक है, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ। अब ये माइनस 10 होता 1 होता तो -1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 अंश है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। किसी टावर के शीर्ष, यानी कि ये टावर है, इसका जो शीर्ष है, ठीक है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग टावर के शीर्ष से, अब यहाँ कॉमा लगाया हुआ है तो 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, तो यहां पर होगी 10 मीटर ऊंची क्या है बिल्डिंग है ये, ठीक है, ठीक है, का अवनमन कोण कितना बनना है, ये 60 अंश का बनना है। तो ये यहां से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 बन रहा है, ठीक है। ये जो टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है 50√3 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50√3 है, ठीक है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 50√3, इसे हम A B C D E मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछा गया है उस टावर की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये हम x मान ले रहे हैं। अब यहां से हम देखें इस वाले त्रिभुज में, देखें किस त्रिभुज में देखेंगे A B E में, ठीक है। तो क्या होगा 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा ये x अपॉन कितना होगा 50√3, ठीक है। 10 60 के लिए √3 होती है तो x बराबर कितना हो जाएगा 50√3 इंटू √3, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है। तो कितना होगा ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 5 या 15 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो x की वैल्यू कितनी है कि 150, टोटल दूरी पूछी गई इसकी a और c की तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 10 है यानी 160, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 160 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया है 8वां है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 अंश अधिक है तो सबसे छोटे कोण की माप पूछी गई है। समकोण त्रिभुज की बात की गई, ठीक है। तो इसमें एक कोण कितने का होगा 90 अंश का होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 अधिक है, तो सबसे छोटा कोण ये होगा, ये हमने थीटा मान लिया। सबसे छोटे कोण की माप से 30 अधिक है, यानी कि थीटा प्लस कितना है 30 है। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा ये, यानी कि थीटा प्लस 30 प्लस 90 बराबर कितना होगा 180, ठीक है। यानी कि 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 और 30 120, 60 में 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ तक कितनी है 30, ठीक है। तो सबसे छोटे कोण की माप पूछी गई तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत करना, प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं करने से आता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ठीक है।